अगर 20 में से 15 सवालों के सही जवाब दे दिए तो आप खुद को जीके का बादशाह मान सकते हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। किस मौर्य शासक को ग्रीक लेखकों द्वारा अमित्रघात कहा गया था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को ग्रीक ग्रंथों में अमेटोकेट्स कहा गया है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया था। यह सवाल एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में यह अत्यधिक चर्चा में है। सौरमंडल का वो एकमात्र चंद्रमा यानी सैटेलाइट कौन सा है जिसके पास पृथ्वी की तरह अपना घना वायुमंडल और तरल नदियां यानी झीलें मौजूद हैं? ऑप्शन ए गैनीमेड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी यूरोपा, ऑप्शन डी कैलिस्टो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसके पास एक सघन वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन है और इसकी सतह पर तरल मीथेन और एथेन की नदियां और झीलें मौजूद हैं। दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है, जो दुनिया के कुल गैर जमे हुए मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा रखती है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी तांगानिका झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैकाल झील। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी लगभग 1642 मीटर और आयतन में हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह 25 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतर्स्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह कई जरूरी हार्मोन छोड़ती है जो शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट कौन तय करता है? ऑप्शन ए भारत का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। इसे आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी द्वारा देश के मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तय किया जाता है। दुनिया का एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ सकता है? ऑप्शन ए उड़ने वाली गिलहरी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी शुगर ग्लाइडर, ऑप्शन डी पेंगोलिन। इसका सही उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो वास्तव में उड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, ऑप्शन सी यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का विशिष्ट इंटरनेट पता होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में और कहां शुरू हुई थी?
ऑप्शन ए 1896 एथेंस, ऑप्शन बी 1900 पेरिस, ऑप्शन सी 1904 सेंट लुइस, ऑप्शन डी 1888 लंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1896 एथेंस ग्रीस। पियर डे कुपर्टिन के प्रयासों से पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। प्राचीन ओलंपिक भी ग्रीस में ही होते थे। प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों, उंगलियों, टहनियों और माचिस की तीलियों का उपयोग करके दीवार या कपड़ों पर आकृतियां बनाई जाती हैं। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन डी लाइवलीहुड पुरस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में भारत के बीजू पटनायक कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक के दान से हुई थी। यह विज्ञान संचार के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक आत्मकथा है जिसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, ऑप्शन बी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन सी जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन डी प्लास्टिक कचरे का प्रतिबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओजोन परत का संरक्षण। ये एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को बंद करना है। इसे पर्यावरण इतिहास की सबसे सफल संधि माना जाता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने और उन्हें हवा के झोंकों से टूटने से बचाने के लिए कौन सा स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी जाइलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों के नए भागों जैसे डंठल और पत्तियों को लचीलापन और यांत्रिक सहायता देता है जिससे वे बिना टूटे मुड़ सकते हैं। दुनिया का वो एकमात्र देश कौन सा है जिसका राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल का झंडा दो त्रिकोणीय आकृति से मिलकर बना है जो हिमालय की पहाड़ियों और देश के दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी के झंडे पूरी तरह वर्गाकार हैं। यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT पर क्या समय हो रहा होगा? ऑप्शन ए शाम के 5:30, ऑप्शन बी सुबह के 6:30, ऑप्शन सी दोपहर के 12:30, ऑप्शन डी रात के 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुबह के 6:30। भारत का मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। इसीलिए अगर भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो GMT पर समय जानने के लिए 5.5 घंटे पीछे जाना होगा। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ये किस वर्ष में खींची गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1962,
ऑप्शन डी 1971। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1947। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सिरिल रेडक्लिफ को अध्यक्षता में 17 अगस्त 1947 को एक सीमा रेखा निर्धारण किया गया था। भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में स्थित एक नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। सफेद हाथियों की भूमि यानी लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी लाओस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी शाही प्रतीक और पवित्र माने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें राजाओं की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ओलंपिक के झंडे में 5 रंगीन छल्ले होते हैं। इनमें से पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है एशिया। ओलंपिक के 5 छल्ले दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला यानी यूरोप, पीला यानी एशिया, काला यानी अफ्रीका, हरा यानी ऑस्ट्रेलिया और लाल यानी अमेरिका।